जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गिरासिया। आज हम बात करने वाले हैं सरल ब्याज के बारे में, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। और अब तक हमने 71 क्वेश्चन यानी कि 71 क्वेश्चन हमने देख लिए। अब 71 से हम लोग आगे देखेंगे। ये कंप्लीट सीरीज़ हम लोग करवा रहे हैं एसएससी के लिए। एसएससी में जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीएचएसएल की, एमटीएस की, सीपीओ की, और भी जैसे कि रेलवे के एग्ज़ाम्स है ना, मतलब जहाँ पर आपको लगता है कि बहुत अच्छे लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब के लिए आपको ये फ़ायदेमंद साबित होगा। क्योंकि हम लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक का बैच चला रहे हैं। और भी अगर कोई स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जैसे कि टेट की, रीट की, है ना, तो वहाँ पर भी ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलाएगा। क्लियर है? क्योंकि हम लोग पूरा कंसेप्ट, है ना, और शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। चलिएगा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 72। हाँ, क्वेश्चन नंबर 72वां क्या है, ध्यान से देखिएगा, आपके सामने है। साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष में 600 रुपये तथा 10 वर्ष में 1000 हो जाती है। यह राशि तथा ब्याज की दर क्रमशः कितनी होगी, ये पता करना है। कोई भी धनराशि है, क्या कह रहा है कि कोई भी धनराशि है जो 2 साल में, बात समझना, क्या कह रहा है कि भाई टाइम जब 2 साल था तो ये बन रही है आपके पास में 600 बन रही। 2 साल में कितनी बन रही है बोलो? 600 बन रही। और जैसे ही टाइम आपका 10 वर्ष हो गया, कितना? 10 वर्ष हुआ। जैसे टाइम 10 वर्ष हुआ, ये बन गई है 1000 रुपये। कितना बन गई बोलो? 1000 रुपये बन गई। तो बात समझना कि क्या इसका मूलधन बढ़ा है या इसका ब्याज में परिवर्तन आया है, चेंज किस में आया। ठीक है, टाइम बदल रहा है। 2 साल से कितना हुआ? 10 साल, यानी कि शुरुआत में 2 साल में 600 रुपये बन गए थे, और फिर वही जो है वो 10 साल में 1000 रुपये बन रहे हैं। तो आपने जितना दिया था वो तो फिक्स है ना, प्रिंसिपल फिक्स है, आपका मूलधन जो है वो निश्चित है, वो नहीं बदलेगा। जो बदलेगा वो कौन बदलेगा? ब्याज ही बदलेगा। तो आप देखो ध्यान से, 2 से 10 कितने साल हो गए? अरे 2 से लेकर के 10 में कितने साल हो गए? तो आपने कहा सर 3, 4, 5 ऐसे काउंट करोगे तो 8 साल निकल के आएंगे। बोलो कितने साल निकल के आएंगे? 8 साल। ठीक है। और यहाँ पर 600 से 1000 में, 600 रुपये से लेकर के 1000 तक आप काउंट करोगे तो आपके पास में 400 रुपये निकल के आएंगे। बोलो कितना निकल के आएंगे? 400। और यहाँ पर कितना टाइम निकल के? 8 साल। यानी कि क्लियर है कि 8 साल का जो ब्याज है वो कितना है? 400 रुपये। बात समझ में आ रही है? 400 रुपये जो ब्याज है वो कितने सालों का है? 8 साल का। क्लियर है? अगर आपके पास में ये कह रहा है कि भाई 400 रुपये जो ब्याज आपको मिल रहे हैं वो कितने सालों का है? 8 साल का। अब आपकी मर्जी, बात को समझना, किसकी मर्जी? या तो आप लोग 2 सालों का ब्याज निकाल लो या 10 सालों का ब्याज निकाल लो। ठीक है, आपकी चॉइस है। तो हम लोग अगर 2 सालों का ब्याज निकाल लें, है ना, फिर मूलधन निकल के आ जाएगा। तो 2 सालों का तो 2 का गुणा कर लेंगे। अगर 10 सालों का निकालना है तो 10 का गुणा करेंगे। बात समझना, ये 400 रुपये ब्याज है वो कितने सालों का है? 8 सालों का। तो 400 ब्याज है 8 सालों का, मुझे 2 साल का निकालना था तो मैंने 2 का लिख लिया यहाँ पर। यहाँ से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार, और 4 से कट जाएगा, बोलो ये कितनी बार? ठीक है, 100। तो इसका मतलब क्लियर है कि ये भाई आपके पास में 100 रुपये जो ब्याज है वो कितने सालों का है? 2 सालों का ब्याज। अरे 100 रुपये ब्याज कितने सालों का है? 100 रुपये जो ब्याज है वो 2 सालों का है। तो हम लोग अब मूलधन निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मूलधन। मूलधन का मतलब होता है प्रिंसिपल। अब मूलधन निकाल सकते हैं। भाई आपके पास में हम लोग ये कह रहे हैं आपने 2 साल में 600 रुपये बन गए हैं। 2 साल में कितने बन गए हैं? 600। और 600 में ब्याज कितना है? 100 रुपये। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 600 माइनस में 100 करोगे तो बोलो कितना हो जाएगा? 500 रुपये। अरे आपका मूलधन कितना हो जाएगा? 500। अब इसने 2 बातें पूछी, एक तो मूलधन भी निकालो, और क्या बोला है इसने? ब्याज की दर भी ज्ञात करो। क्या बोला है? ब्याज की दर। अगर आपको दर निकालनी पड़े, यानी कि रेट निकालना हो, जब भी हम लोग गुणा करेंगे, किस में? ब्याज में गुणा करेंगे। किसका? ब्याज में गुणा करेंगे
100 का बट्टे में मूलधन इंटू समय करते हैं, प्रिंसिपल इंटू टाइम करते हैं। क्लियर है। ब्याज इंटरेस्ट कितना है आपका 500 रुपये, इंटरेस्ट कितना है 500 रुपये, ठीक है। अब आपके पास में इंटू किसका करेंगे गुणा 100, और इस गड़बड़ हो गया ना, इंटरेस्ट 500 नहीं है, इंटरेस्ट 500 नहीं है, इंटरेस्ट कितना है बोलो 100 रुपये, इंटरेस्ट कितना है 100 रुपये इंटू 100, मूलधन कितना है, मूलधन जो है वो 500 है, इंटू समय, ये 100 रुपये ब्याज है वो कितने सालों का है 2 साल का, तो आपने यहाँ पर 2 रख लिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। 5 से 5 दूनी 10 जीरो, और 20 से 2 आपके पास में कटेगा तो बोलो कितना आ जाएगा 10%। तो अब आपके पास में ये क्लियर हो गया कि आपका मूलधन जो है वो तो 500 रुपये होगा, और जो ब्याज की दर जो है वो कितनी हो जाएगी बोलो 10% हो जाएगी। बोलो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 10%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बोलो, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल सिंपल तरीके से और सिंपल भाषा में ये दिया गया, ठीक है। हमने क्या निकाला, पहले आपको मूलधन निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग मूलधन पता नहीं करेंगे तो दर हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसको लिख लें फिर आगे बढ़ें। चलिएगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। इसके जैसा ही प्रश्न है, ठीक है, इसके जैसा ही प्रश्न है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोकना है। बोलो क्या करना है, एक बार तो वीडियो को आप रोकेंगे और इसके बाद में इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में आप फिर चेक करेंगे कि आपने सही किया है कि नहीं किया। देखो इससे आप ज़्यादा सीख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बार बार करते जाऊँ और आप देख करके सीख जाओगे, ऐसा कभी भी संभव नहीं। कैसे संभव है, आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो आप 2 मिनट इस वीडियो को रोकें और क्या करेंगे, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। भले कुछ भी आता हो आपको, भले एक लाइन आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये बात ज़्यादा याद रहेगी। क्लियर है बात, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिएगा देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 73 हमसे। ये कह रहा है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 4 साल में 6,000 रुपये और 7 साल में 6,750 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या होगी। और सबसे खास बात है कि एसएससी सीजीएल मेंस में 2022 का क्वेश्चन है। देखिए बहुत बड़ा और हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, मेंस की बात कर रहे हैं। बहुत सीधा प्रश्न दे दिया, कुछ प्रश्न बिल्कुल आपको सीधे देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है बात। चलिए तो हम देखें कि भाई साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 4 साल में कितना बन रही है, 6,000 रुपये बन रही है। हम ये कह रहे हैं कि भाई 4 साल जैसे हो रहे हैं, इसमें कितना टाइम हो रहा है 4 साल, तो 4 साल में ये बन गया है 6,000 रुपये। अरे 4 साल में कितना बन रहा है 6,000 रुपये। और आगे कह रहा है, क्या कह रहा है कि 7 साल में 6,750 रुपये हो रहे हैं। 7 साल में कितना हो रहा है बोलो, 6,750 रुपये हो रहे हैं। तो हमने कहा भाई ठीक है, 7 साल में ये हो रहा है 6,750 हो रहा है, ठीक है। अब बात को समझना, यहाँ पर टाइम जितना भी हुआ होगा, आपने जो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल जो दिया वो तो फिक्स ही है। जो बदलने वाला है वो कौन बदलने वाला है, ब्याज बदलने वाला है, ठीक है। तो 4 साल में तो ये 6,000 रुपये बन रहा था, इसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है, ठीक है। 4 साल में जब 6,000 रुपये बना है, इसका मतलब ब्याज तो था ही और आपका मूलधन भी है, ठीक है। तो अब आपके पास में 4 से 7 साल हुए, तो कितने सालों का गैप आ गया, 4 से 5, 6, 7, 3 साल का गैप आ गया। कितने का, 3 वर्ष का आपके पास में गैप आया। अब ये 3 साल में ये 6,000 रुपये से ले करके 6,750 रुपये हो गया। बोलो कितना हो गया, 6,750 रुपये हो गए। तो बताओ अब कि कितना रुपया बढ़ गया है। आपने कहा सर 6,000 से लेकर के 6,750 में तो 750 रुपये बढ़ रहे हैं। आप बोलेंगे सर कितना बढ़ रहे हैं, 750 रुपये बढ़ रहे हैं। अच्छा देखो ये 750 रुपये जो बढ़ रहे हैं वो किसकी वजह से, 3 साल का ब्याज है। ये 750 रुपये हैं वो कितने सालों का ब्याज है बोलो, 3 साल का ब्याज है। हम ये कह रहे हैं कि भाई 750 रुपये जो है वो 3 साल का ब्याज है। तो हम या तो 4 साल का निकाल लें या फिर 7 साल का निकाल लें, ठीक है, ताकि इसमें पता चल जाए कि 6,000 रुपये में ब्याज कितना है। तो हम क्या करते हैं, 4 में गुणा कर लेते हैं, 3 से कट जाएगा। बोलो कितनी बार,
3 2 बार 6 में और 3 5 15 0, तो 75 यानी कि 250 में 4 का गुणा करोगे तो 1000 रुपये आपका ब्याज में के रूप में आएगा। क्या आएगा बोलो? 1000 रुपये आपका ब्याज आएगा। यानी कि 4 साल में जो 6000 रुपये बन रहे हैं उसमें 1000 रुपये क्या है? तो आप बोलेंगे सर 1000 रुपये तो ब्याज है। बोलो क्या बोलेंगे? 1000 रुपये तो ब्याज है। कितने सालों में? 4 सालों में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि 4 सालों में 1000 रुपये ब्याज बन रहा है। तो हमें क्या निकालना? वह राशि यानी कि मूलधन। मूलधन का मतलब है आपको P निकालना है। तो P आपके पास में कितना है? 6000 जो बन गया था उसमें 1000 रुपये आपका ब्याज है, तो आप निकालेंगे तो बोलो कितना निकल के आ जाएगा? 5000 रुपये निकल के आ जाएगा। बोलो कितना निकल के आ जाएगा? 5000 रुपये निकल के आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिएगा इसको लिख लें। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, है ना, क्योंकि कंप्लीट थ्योरी मतलब थ्योरी का मतलब कंसेप्ट और ट्रिक दोनों बातें आपको सिखाई जाएगी। जहां आपको कन्फ्यूज़न लगे मेरे नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। क्लियर है बात? चलिएगा हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिएगा अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की। क्वेश्चन नंबर 74 की हम लोग बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 74 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष में 9,920 रुपये और 5 वर्ष में 12,800 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ध्यान समझना, क्या निकालना आपको? दर। देखो दर तभी निकलेगी, मेरी बात समझना, कि दर तभी निकलेगी जब आपको मूलधन पता हो। बोलो क्या पता हो? आपको प्रिंसिपल पता हो, तभी हम लोग दर निकाल सकते हैं, अदरवाइज दर ज्ञात करने में हमें दिक्कत आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात है हम लोग क्या निकालेंगे? मूलधन निकालेंगे। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल निकालेंगे। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? जो वहाँ पर जो बातें हमें दी गई है उसी का यूज़ करना, अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 साल में जो 9,920 रुपये बन रही। कितने साल में? बोलो कि भाई ये कह रहा है कि भाई 2 साल जैसे ही हो रहे हैं ये बन रही है 9,920 रुपये बन जाती है। ठीक है, अब मैं रुपये पे नहीं लिख रहा हूँ ना, आपको इतने समझदार हो कि 2 साल में 9,920 रुपये बन गई। और यही जो राशि है वो जैसे ही 5 साल होंगे, कितने साल होंगे? बोलो जैसे ही 5 साल होंगे ये बन रही है 12,800 रुपये बन रही। क्या कह रहा है? 12,800 रुपये बन जाती है। तो ये कह रहा है कि भाई मुझे ब्याज की दर चाहिए। बताओ क्या चाहिए उसको? ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। बोलो क्या चाहिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम ब्याज की दर तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमें इसका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पता हो। तो हम देखते हैं भाई 2 से कितने साल हुआ है? 5 साल। तो पहले 2 साल के लिए दिया था तो 9,920 रुपये बन गए थे, और हम लोग को वही पैसा 5 साल के लिए देंगे तो 12,800 रुपये बन रहे हैं। तो हमारा मूलधन जो है वो नहीं बदल रहा। मूलधन हमने जो दिया था वही रहेगा, केवल और केवल ब्याज बदलने वाला। ठीक है, तो कितना टाइम हो गया? 2 से 5 तो 3 साल हो गए। अरे कितना टाइम हो गया? 3 साल, 3 वर्ष। ठीक है, अब इन 3 सालों में 9,920 से 12,800 रुपये हो गए हैं। ठीक है, तो कितने रुपये बढ़ गए हैं? अब ये आपको घटाने आना चाहिए कि 12,800 में से 9,920 रुपये, ये आपको घटाने आ जाना चाहिए। हाँ, जिनको नहीं आता है उनकी बात कर रहा हूँ। जिनको आता है वो तो बहुत बढ़िया। अब आपको अगर सर हमको घटाने नहीं आता, ऐसी कैसी बात है? बहुत बार मुझे ऐसे कमेंट आते हैं कि सर बिल्कुल 0 लेवल से सीखो। ठीक है, जिनको आते हैं बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं आते हैं हमें उन्हें सिखाने की आवश्यकता है। ठीक है, जिन्हें आता है वो फटाक से आगे निकल जाएंगे। थोड़ा सा मैं उनको बताता हूँ। देखो ध्यान से, इस 0 में से ये वाला 0 घटाएंगे। बात को समझना, ये ऊपर है, दिमाग में ऐसा रखो कि ये ऊपर लिखा हुआ और ये नीचे, क्योंकि बचपन से हमें ऐसी आदत पड़ी हुई है। कैसे कि 12,800 में से 9,920, बात को समझना, इससे आदत पड़ी हुई है। हमें ऐसा लिखा हो तभी हम लोग घटा पाएंगे इजीली। तो अब मैं इसी बात को यहाँ पर आपके सामने कह रहा हूँ कि भाई इस 0 में से ये 0 जाएगा तो आपके पास में 0, मतलब ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर 0। फिर इस वाले 0 में से ये 2 जाएगा। अब 0 इस वाले 0 में से 2 घटेगा तो नहीं सीधा,
हमें हासिल देनी पड़ती है पड़ोस वाले से। तो ये 10 हो गया और 10 में से 2 जाएगा तो 8, 10 में 2 जाएगा कितना 8। यहाँ पर भी देखो वही बात, 10 में 2 जाएगा तो 8। आगे की बात करें, क्योंकि अब ये आपके पास में यहाँ पर ध्यान देखना, आपने इसको हासिल दी थी वापस इसको दे दो, तो ये 9 और 1 कितना हो गया 10, लेकिन ये कितना है 8, तो यहाँ से पड़ोस वाले से उधार ले लिया, तो 8 में से 10 गया, 8 में से 10, ठीक है। मतलब ऐसा कि आप दिमाग में रखो कि ये हो गया आपका 18, 18 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा बोलो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखोगे तब भी वही बात समझ में आ जाएगी भाई। और इसके बाद में आपकी असल इधर चली गई है, तो आपकी ये कितना हो जाएगा 10, तो 12 में से 10 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 12 में से 10 जाएगा 2880 रुपये बन रहे हैं। या इतना नहीं करो, ध्यान समझना, इतना नहीं करो तो 12800 है, पहले 12000 देखो और फिर इधर से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना इधर, यहाँ पर 9000, तो 12 में से 9 जाएगा तो 3 जाएगा, 3, ठीक है। अब बात है कि 3 एग्जैक्ट तो है नहीं, ठीक है, यहाँ 800 और यहाँ पर 920 है, 800 है और यहाँ पर कौन है 920, तो यहाँ पर 3 में से 2000 और कम, मतलब 200 और कम करके इसको दे दो। 3000 जो थे उसमें से 200, मतलब 200 कम करके 800 को 1000 हो गए, 1000 में से 920 को घटा लो, 1000 में से 920 को, तो बोलो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 120 रुपये, 1000 में से 920 तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे भाई, पहले आपके पास में 2800 थे और ये आपके पास में 80 है, ठीक है। आपकी जो भी कैलकुलेशन है अपने हिसाब से एक बार देख लेना, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना, ठीक है। चलिए, हाँ, ये आपके पास में अभी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, आगे की बात करते हैं कि भाई आगे देखना है हमें किस प्रकार से इसको बढ़ना रहा। तो 3 साल का जो ब्याज है वो 2880 रुपये, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 2880 रुपये हैं, वो कितने सालों का है 3 सालों का है। 2880 रुपये कितने सालों का 3 सालों का, या तो आप लोग 2 सालों का निकाल लो या फिर 5 सालों का निकाल लो। तो हम क्या करते हैं 2 सालों का निकाल लेते हैं। तो भाई ब्याज कितना रहा, ब्याज, ठीक है, कितने सालों का 2 सालों का, तो 3 से निकालेंगे, 3 9 27, 3 6 18, 0 960, तो 960, 900 का डबल 18, 60 का डबल 120, 18 19 20, ठीक है। तो यहाँ पर 1920 आप गुणा करोगे तब भी यही निकल के आएगा, है ना। परेशान नहीं होना कि सर ने कैसे कर दिया, भाई इसका डबल करना, 0 का डबल तो 0 ही होगा, 6 का डबल 12 का तो हासिल है, एक 9 का 18 और एक 19 20, ठीक है। तो ये आपके पास में ब्याज आ गया। तो अब आप निकाल लोगे इसका मूलधन, क्या निकाल लोगे बोलो मूलधन, यानी कि आप निकालोगे इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालने के लिए हमको क्या करना होता है कि जो आपके पास में मिश्रधन दिया, अमाउंट जो दिया है 9920, 9920, उसमें से घटाओ दोगे 1920 रुपये। तो देखो 20 में से 20 गया, 20 खत्म, 9 में से 9 गया, 9 खत्म, तो 9 में से 1 गया तो 8000, तो आपका आंसर कितना बनेगा 8000। लेकिन अभी इसने ये तो पूछा नहीं है आपको, तो क्या पूछा है ब्याज की दर पूछी है, बोलो क्या पूछा है ब्याज की दर, और ये CHSL 2021 का क्वेश्चन था। तो अब आपको दर निकालनी है, दर यानी कि R निकालनी। हमने बहुत देर से फॉर्मूला इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा है कि अगर आपको दर निकालनी है तो ब्याज इंटू 100, क्या करेंगे ब्याज इंटू 100 बट्टे में मूलधन इंटू समय। मैं ये कह रहा हूँ वापस से कि SI इंटू 100 बट्टे में P इंटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ से R बराबर ब्याज, ब्याज कितना है 1920 रुपये, अरे ब्याज कितना है 1920 रुपये इंटू में 100, मूलधन कितना है 8000 रुपये, मूलधन कितना 8000, या 1920 रुपये वो कितने सालों का है 2 सालों का, तो हमने 2 साल यहाँ पर रख दिए। क्लियर है। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से ये 0, 2 से यहाँ पर कितना होगा इसका आधा, या 192, 192 का आधा कितना 96, और 8 से कट जाएगा, 8 कम 8, 8 दूने 16, तो आपका आंसर जो बनेगा वो 12% बनेगा। आंसर क्या बनेगा बोलो 12%। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है, तरीका वही था, लेकिन आपको दोनों, कभी कभी दोनों पूछेगा, कभी कभी सीधा आपको वहीं पहुँचाएगा, तब भी आपको ये निकाल करके ही वहाँ हम लोग पहुँच सकते हैं। क्लियर है बात। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। लिख लें इसको, फिर आगे बढ़े। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 75, 75 क्या कह रहा है आपसे
कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष में 8,920 रुपये है ना। क्या कह रहा है कि भाई 2 वर्ष जब हो रहा है तो ये बन रहा है 2 साल में इस साधारण ब्याज से जो राशि दी गई वो बन रहा है 8,928 रुपये। कितना बन रही है? 8,928 रुपये। कब? 2 सालों में। बोलो 8,928 है वो कितने सालों में बन रही है? तो 2 सालों में बन रही है। अब आगे की बात करें कि 3.5 वर्ष में ये 10,224 रुपये होते हैं। 3.5 का मतलब 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 वर्ष। अब बात को समझना, ठीक है। 3 सही 1/2 वर्ष। देखो ये 2 था और ये 3.5 है, ठीक है। इस वर्ष में ये कितना बन रहा है? 10,224 रुपये बन गया। तो अब आपको ये पता करना है कि टाइम लगा कितना, ठीक है। तो आपने कहा सर 2 से 3.5 हुआ। अच्छा 2 से 3.5, पहले 2 अब 3.5, तो 2 से कितना होगा? 3 और 3.5 यानी कि 1.5 का मतलब है 1 सही 1/2। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर जिसको नहीं आ रही, मैं ये कह रहा हूँ कि 2 से लेकर के कितना हुआ है? 3.5। जब भी 1/2 साथ में रहे इसका मतलब आधा। तो भाई 2 साल और 3 साल, तो 2 और 3 के बीच में तो कितने साल का गैप? 1 साल का, और आधा साल और तो कितना हुआ? 1.5 साल। या तो आप लोग 1.5 लिखो या आपकी मर्जी, ठीक है। आपने ऐसा लिखा तो आपको इस प्रकार से अगर घटाओगे तो 1 सही 1/2 वर्ष, ठीक है। अगर आपने ऐसे नहीं किया और आप चाहते हो नहीं ये कंफ्यूज कर रहा है तो 2 से लेकर के ये 3.5 कर लो, ठीक है। तब भी 2 से 3.5, अगर 3.5 में 2 घटाओगे तो 1.5 आएगा, तब भी आपके पास में 1.5 है। अगर किसी को लगता नहीं यह भी हमको समझ में नहीं आ रहा तो आप 2 से आपने कहा 3 सही 1/2, इसको पहले सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा 3 दूनी 6 और एक कितना हो गया? 7/2। तो 7/2 में से अगर आप 2 घटाओगे, ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम कितना आ गया? 2, ठीक है। 2 के पाड़े में 7 वही आएगा, 1 के पाड़े में यहाँ पर आपके पास में 4 का गुणा हो जाएगा। 1 के पाड़े में 2 कितनी बार? 2 बार, तो 2 का गुणा 2 में करोगे 4, तो 7 - 4 3 में कितना हो गया? 2। 3/2 को और सोल्व करोगे तो 1 सही 1/2 ही निकल के आएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि तीनों में एक ही बात बता रहे हैं, अलग नहीं बता रहे, ठीक है। हाँ, ये समझने की दृष्टि से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लेना जिसको कन्फ्यूज़न है, बाकी तो चलेगा। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई आपको 2 से 3.5 साल हुआ, यानी कि आपको 1 सही 1/2, या फिर इसको हम लोग ये लिखते 2 और 1 कितना हो गया? 3/2 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है भाई? 3/2, यानी कि 1.5 साल में जो ब्याज मिल रहा है वो आपको इस वाले में से ये वाला घटाना है, ठीक है। 10,024 में से 8,928 रुपये आपको घटाना है। बोलो वापस है, 10,224 में से 8,928 रुपये आपको घटाने पड़ेंगे। क्लियर है? तो अब आपके पास में आपको घटाने आना चाहिए, नहीं आता है तो फिर आपके लिए मुश्किल का काम होगा। क्लियर है? अब आपके पास में जितना फासले आप सॉल्व कर सकते हो, देखो 4 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। अब हासिल हमने यहाँ पे दे दी है तो 3, तो 2 में से इस वाले 2 में से, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड नंबर भी है तो यहाँ पर भी सेकेंड ये, 2 में से यहाँ पर एक हासिल दे देंगे 3, तो 2 में से 3 जाएगा तो बोलो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर हासिल यहाँ हमने दे दी तो कितना? 2 में से 10 गया तो आपके पास में 10, 2 में से 10, ठीक है, मतलब ये 12 में से 10 है इसका मतलब, तो ठीक है ना। 2 आगे हम लोग बढ़े तो इसको हासिल यहाँ दे दी, ये 9 और ये कितना? 10, ये कितना है? 9 और ये कितना है? 10। तो आपने कहा कि सर 1000, ठीक है। 10 में से 9 गया तो कितना? 1 बचेगा। अब अगर आप मान लो, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा तो इन दोनों वापस जोड़ करके देख लो, 8 और 9 हो गया 10, ठीक है, और 11 आपके पास 6 और 8 14 का 4 हासिल 1, मतलब इन दोनों को वापस क्रॉस चेक करके आप जोड़ करके देख सकते हो, आपका ये आ जाएगा। तो 1296 रुपये, ठीक है। 3/2 वर्ष में 1296 रुपये। हम ये कह रहे हैं कि भाई 1296 जो है वो 3/2 वर्ष में है, तो हमें निकालना कितना है? 2 सालों में। हमें कितने सालों में निकालना? 2। तो ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा गुणा हो करके, ठीक है। बात ये ऐसी बनेगी कि 2 ×
1296/3 इंटू में कितना है 2। क्लियर है। अब जो कट रहा है उसको काटेंगे 3 से, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 इंटू 2 4, 4 का गुणा 2 में करोगे 8, ठीक है, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 और 4 16 और 1 17, तो कितना हो जाएगा 1728। ये क्या है आपका ब्याज है, कितने सालों का, तो 2 सालों का ब्याज। ये कितने सालों का ब्याज है, 2 सालों का। तो अब आप इसका मूलधन निकालोगे, बोलो क्या निकालोगे, मूलधन। मूलधन निकालने के लिए क्या करोगे, 8928 में से 1728 रुपये आप लोग घटाओगे। ठीक है, देखो 28 में से 28 0, 9 में से 7 गया तो 2, ठीक है, 2 0 2 और 8 में से 1 गया तो 7200 रुपये। क्या प्रश्न ये कह रहा है, नहीं, प्रश्न ये कह रहा है कि मुझे तो ब्याज की दर निकाल के बताओ। प्रश्न क्या कह रहा है, मुझे तो ब्याज की दर निकाल के बताओ। तो दर निकालने के लिए, दर निकालना है यानी कि आर निकालना है, तो हमको ब्याज कितना है 1728 इंटू 100, मूलधन कितना है 7200 इंटू समय कितना है 2 साल। कई बात समझ में आ रही है। आपको अगर दर निकालना है 1728 इंटू 100 बटे मूलधन इंटू में 2, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से 2 8 16 है ना, यहाँ पर 2 छंग 12 और 2 चौक 8। अब 72 यहाँ पर है और यहाँ पर कितना है 64 है, तो कितनी बार हो जाएगा, मेरे हिसाब से 12 बार चला जाना चाहिए 10 बार में, और 8 8 के पास में 7 7 14 720 और हाँ कितनी बार देखो ध्यान से, या फिर 8 से 8 9 72, 8 एकम 8 और 8 8 64, 9 से 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, हाँ 12 बार ठीक है। ठीक है, तो दर बोलो कितना हो जाएगा, 12% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? किसी भी प्रकार से, हाँ इतना कैलकुलेशन तो, हाँ जब मैं कैलकुलेशन करूँगा इधर ही देखूंगा, ज़्यादा आपके सामने नहीं देखूंगा, क्योंकि फिर वही बात है कि फिर मैं आपके सामने देखता हूँ तो यहाँ पर बोर्ड पे क्या लिखा वो मुझे पता नहीं रहता। ठीक है ना, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। चलो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। क्वेश्चन नंबर 76 जो है, हाँ क्वेश्चन नंबर 76 जो है वो हमने थोड़ी देर पहले किया था, क्वेश्चन नंबर 72 के जैसा है ना, क्वेश्चन नंबर 72 के जैसा डिट्टो प्रश्न वैसा ही है, कोई ज़्यादा अलग नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये प्रश्न आप खुद सोल्व करें। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये प्रश्न आपको खुद को सोल्व करना है, और जिसका सोल्व हो जाए, जब भी हो जाए, ये वीडियो आप साल भर बाद देख रहे हो, 2 साल बाद देख रहे हो या 10 साल बाद में, और जब भी आप देख रहे हो और आपका अगर सोल्व हो जाए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर लिखिएगा, इसका ABCD, या फिर इसका पूरा मतलब कि सॉल्यूशन के 500 रुपये 10% के हिसाब से, 600 रुपये 10% के हिसाब से, या इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, अपने नाम के साथ में लिखना। क्लियर है बात? ये प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 77 जो है वो इसके जैसा ही है फिर से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 77 मैं आपको करवा देता हूँ, फिर 78 आप कर लेना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 3 वर्ष में 520 रुपये बन जाती है। कितने साल में? 3 साल में। कितनी बन गई? 520 रुपये बन गई। ठीक है, बात है, अच्छी बात है भाई, 3 साल में 520 रुपये बन रही। अब आगे कह रहा है कि भाई 5 साल में ये 600 हो रही है, और कह रहा है कि भाई 5 साल में ये कितनी बन रही है? 600 बन रही है। तो हमें ये समझ में आ रहा है भाई 3 से 5 कितने साल हुए? 3 से 5 गए हम लोग, 3 साल से 5 साल गए, तो आपने कहा सर ये तो 2 साल हुए। कितने साल हुए? 2 साल हुए। तो ब्याज कितना बढ़ गया है 2 सालों में? 520 से 600, तो आपने कहा सर 80 रुपये बढ़ गया। कितना बढ़ गया है? 80 रुपये। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई 2 सालों का ब्याज जो है वो 80 रुपये हैं। ठीक है, 80 रुपये जो ब्याज है वो कितने सालों का? 2 सालों का है। आप चाहो तो 3 का निकाल लो या 5 का निकाल लो। ठीक है, हर बार हमने ऊपर वाला निकाला, इस बार 5 का निकालते हैं, घटाएंगे फिर 5 का। ठीक है, तो कट गया, बोलो कितनी बार? 2 4 बार 0, 5 चौक 20, 200 रुपये। ठीक है, तो आपका मूलधन जो निकल के आएगा
मूलधन यानी कि प्रिंसिपल जो निकल के आएगा वो बोलो कितना हो जाएगा, क्योंकि 200 जो ब्याज है वो कितने सालों का है, 5 सालों का। तो 600 में से मैं 200 घटाऊँगा तो ये आपके पास में बनेगा 400 रुपये। तो ऑप्शन क्या है 400 रुपये वाला? हाँ 400 वाला। तो 2 ऑप्शन हो गए हैं। तो आपको दर निकालनी पड़ेगी। बोलो क्या निकालनी पड़ेगी? दर निकालनी पड़ेगी। दर यानी कि आर। और आर निकालने के लिए ब्याज कितना है 200, ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन कितना है 400 इंटू समय, ये समय कितना था 5 साल। ठीक है, जो आप लोग जो ब्याज लिखोगे उसी का समय लिखना। ऐसा नहीं कि ब्याज 200 लिखा समय 1 साल लिख दिया। 200 रुपये ब्याज कितने सालों का? 5 सालों का। तो 200 से कट गया 2 बार। ठीक है, 5 दूने 10, 10 से कट गया बोलो कितना 10%। तो 400 और 10 जहाँ पर आ रहा है आपका वो एकदम करेक्ट आंसर है। तो 400 और 10 कहाँ आ रहा है? ऑप्शन बी पे आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन बी पे आ रहा है। क्लियर है बात? चलिएगा, हाँ ये लिख लिया। और क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 78 जो है, ठीक है, ये आपको करना। और फिर वही बात कि आपको कमेंट में इसका आंसर लिख करके मुझे बताना है। ठीक है भाई, अपना रिश्ता तभी तो मजबूत होगा ना कि मैं कोई क्वेश्चन दूँ, आप सॉल्व करो, है ना, आपको कहीं डाउट आए तो मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो आप मेरे छोटे बड़े भाई बहन जो भी है मेरे साथ में बने रहो। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम लोग अच्छे कंटेंट को सीखेंगे और अच्छा कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। ऐसा नहीं कि बस खाली व्यूज़ के चक्कर में मैं आपको बस अच्छी अच्छी बातें बोल दूँ, नहीं। हम लोग जहाँ सीखने की आवश्यकता हम लोग सीखेंगे। क्लियर है बात? चलिएगा, लिखो इसको। चलिएगा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 80 जो पहले से थोड़ा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 80 जो है वो अब तक हम जो देख रहे थे, है ना, उससे थोड़ा अलग है। ये बात समझ में आ रही है? ध्यान से पढ़ेंगे आप क्वेश्चन को, क्योंकि जो दिया है वो उसके बारे में नहीं, जो कुछ और बातें हमें पूछिए जो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझदारी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपनी समझदारी दिखानी है कि हमने जो पढ़ा है उसी का अप्लाई करना है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है ना। चलिए, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दी गई एक राशि 3 वर्ष में, साधारण ब्याज पर हमने क्या किया? उधार दिया। और कह रहा है कि भाई 3 साल जैसे ही हुए, 3 साल में 14,480 रुपये बन गए। कितना टाइम बोलो? 3 साल। अरे टाइम कितना बोलो? 3 साल। और कितना बन रही है? 14,480 बन गए। 3 साल में 14,480 रुपया बन रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? आगे ये कह रहा है कि तथा 5 साल में 16,800 रुपये बन गया। तो क्या कह रहा है कि भाई 5 साल जब होंगे तो ये बन गया है 16,800 रुपये हो गया। आगे प्रश्न ये कह रहा है तो उसी राशि पर, यानी कि अब जो मूलधन जो है इसमें जो मूलधन आएगा उसी पर आप 4 साल का और 10% के हिसाब से मुझे ब्याज निकाल के बताना। क्या निकाल के बताना है? ब्याज कितने। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं कि भाई 3 से 5 साल, कितने साल से? शुरुआत में 3 साल था, बाद में 5 साल हो गया। तो 3 से 5 साल कितने साल हो गए? आपने कहा सर 2 साल हो गए। कितने साल हुए? 2 साल। और 2 साल का ब्याज जो निकल के आ रहा है वो कितना है? आप लोग क्या करेंगे बोलो? 14,480 थे, वहाँ से 16,800 हो गए। तो 16,800 में से ये वाला घटा लोगे। क्लियर है? तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर आपको इस वाले में से ये वाला घटाना है। तो 0 में से 0 जाएगा तो 0। ठीक, इस वाले में से ये तो आपके पास में 2 हासिल यहाँ चली जाएगी, तो ये आपके पास में 5 और ये 8, 8 में से 5 जाएगा तो 3। ठीक है, फिर आपके पास में यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा तो 2,320 रुपये, 2,320। ये 2,320 जो है वो क्या है बोलो? ब्याज है। ब्याज कितने सालों का है? 2 सालों का। ये बात समझ में आ रही है? 2 सालों का ब्याज 2,320 है। मुझे क्या निकालना है? तो मुझे तो मूलधन निकालना है। क्या निकालना है? मूलधन। या तो मैं 3 सालों का ब्याज निकाल लूँ या फिर 5 सालों का ब्याज निकालूंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2,300
20 रुपये जो ब्याज है वो 2 सालों का है, तो या तो मैं 3 साल का निकाल ले या फिर 5 सालों का निकाल लो। तो मैं क्या 3 साल का निकाल लेता, तो 2 से कट गया, एक बार 6 0, तो यहाँ से आपके पास में 1160 का डबल कितना हो जाएगा 232 और 0 है। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 3 बार करना था ना, डबल थोड़ी ना, 3 बार करना था, पास वही आ जाएगा नहीं तो। हाँ 3 4 तो 300 16 48, तो 348, ठीक है। अब ये कैसा हो गया भाई, मैंने 100 का डबल कर 3 गुना 316 का 3 गुना 48, 348 रुपये हो गया। तो अब आपके पास में 3,480 रुपये, 348 तो ये वाला ना, मैं ज़ीरो नहीं बोल रहा, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, बाकी 3,480 रुपये बन गया। ये ब्याज है, ये बोलो क्या है, ब्याज है। कितने सालों का? 3 सालों का। 3 सालों का ब्याज कितना है? 3,480। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे मूलधन। मूलधन का मतलब प्रिंसिपल, P। मूलधन जैसे ही निकालेंगे क्या करेंगे, 14,480 में से घटा लेंगे कितना, 3,480। देखो 480 यहाँ पर, 480 यहाँ पर, तो यहाँ तो 3 0 आ जाएंगे एक साथ में, ठीक है। अब इस 4 में से ये 3 गया, तो बोलो कितना, 1, तो ये आपके पास में 11,000 रुपये क्या निकल के आ जाएगा, मूलधन। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी काम ख़त्म। अब ये कह रहे हैं भाई ये जो राशि है ना, इसके ऊपर अब जो दर जो हम लोग लगाएंगे, आर जो लगानी है, वो कह रहा है कि 10%। 10% के हिसाब से आपको टाइम जो है वो 4 साल का मुझे ब्याज निकाल के बताना है। आर कितना है, 10%, समय कितना है, 4 साल का ब्याज निकाल के बताना। हम कहेंगे कोई बात नहीं, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में क्या हो जाएगा, 100। 2 0 से 2 0 कट गए, तो 4 इंटू 11 00, 11 चौक 44, ठीक है। तो 4,400 रुपये बनेगा। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? हाँ, कहाँ तो गड़बड़, क्या लिखने में गड़बड़ हुई? 48 ठीक ठाक तो है, घटाने में गड़बड़ी तो नहीं है। हाँ, ऑप्शन में कहीं कुछ गड़बड़ है, ऑप्शन में 16,800, ठीक है। ऑप्शन एक बार चेक कर लेना, ऑप्शन में 4,800 की जगह कितना निकल रहा है अपने पास में, 4,400 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन एक बार चेक कर लेना, बाकी तो सब ठीक है। यहाँ 2 0 तो 2 0 भी है, 11 चौक 44, 44 तो है ना, और तो बराबर तो है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है वैसे। तो 4,400 रुपये बनेगा, ऑप्शन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो तरीका यही है, तरीका कोई अलग नहीं है। 14,480, 14,480, 16,800 बराबर तो है, सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, 320 और 2,000 यहाँ पे भी ठीक ठाक है, ओके। 3,480 यहाँ पे ठीक है, 10 हो गया, 3 तो 11,000, 11,000 ठीक है। हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, आप लोग इसको लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 81 जो है वो आपको खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 81 आपको खुद को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। और फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं एक नए मेथड के साथ में और नए क्वेश्चंस के साथ में। और हमारे अब तक हमने 81 क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। और आप लोग रिवीजन ज़रूर कर लें इसका और प्रैक्टिस ज़रूर करें, किसी भी किताब से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। मेरी बातों को समझ में आ रही है आपको। और अगर आप लोग फिर से कह रहा हूँ, अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।